एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिथ एंड यू। तो कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश हो गए, हैप्पी हो गए एंड मस्त हो गए यार। तो चलो फिर आज की वीडियो की तरफ शुरुआत करते हैं। आज आप लोग सोचते हो कि भाई ने पूरा घर के यहाँ से सीधा चालू कर दिया वीडियो बनाने के लिए। तो सीन ऐसा था भाई लोग, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मेरा जो पर्सनल बुकिंग है बांद्रा टू बीकेसी, उनको मैं ड्रॉप करता हूँ सुबह एंड शाम को फिर से बीकेसी टू बांद्रा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है कि जो सुबह का मुझे और एक ट्रिप होता था जिनको मैं कार ड्रॉप करता था, उनका अभी से बुकिंग नहीं है मुझे, कम से कम 7 नवंबर तक तो नहीं है, क्योंकि वो जो क्लाइंट है वो टीचर है स्कूल में और उनको अभी हॉलीडे से सब एग्जाम्स वगैरह खत्म हो गए, तो इसलिए अभी घर से वो काम करेंगे। घर पे उनको जो भी पेपर वगैरह चेक करने होते हैं स्टूडेंट्स के, वो सब घर से वो पेपर वगैरह चेक वगैरह करने के लिए, काम करने के लिए चालू करने वाले हैं, इसलिए वो वाला बुकिंग अभी नहीं है। तो सुबह का थोड़ा सा एक छोटा सा बोनी जो था अपना वो चला गया। इट्स ओके, बट 7-8 नवंबर के बाद फिर से आ जाएगा अपने हाथ में फिर से वो बोनी। अच्छा लगता था कि सुबह का जो 200 रुपए का बोनी होता है ना, मस्त लगता है। सुबह सुबह कैश आता है, तो नहीं तो कैश नहीं आएगा, सब ऑनलाइन आता है ना, तो कभी कभी थोड़ा सा अपने को भी अपसेट होने के लिए लगता है यार। एनीवेज, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरे गाड़ी में कुछ तो आवाज आ रहा है, जैसे मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ कटकुट ऐसा आवाज आ रहा है। ये आवाज किस चीज का था अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जितना भी मैंने मेरे अभी तक गाड़ी का काम किया है, पहली बात तो सब कुछ ओरिजिनल पार्ट्स डाले, इसलिए कुछ डर नहीं रहते कि अलग से कौन सा बड़ा पार्ट कौन सा गया रहेगा या ऐसा कुछ हुआ रहेगा। तो रिसेंटली मैंने ब्रेक पैड्स भी चेंज किए थे, मुझे लगता है ऑलमोस्ट फरवरी ने तो मार्च की ये बात होगी, तभी मैंने ब्रेक पैड्स वगैरह मेरे चेंज किए थे। और मेरा एक प्लस पॉइंट क्या है पता है भाई लोग, जितना हो सके ना उतना मैं ब्रेक को प्रेस नहीं करता हूँ। अगर सामने वाली गाड़ी रुकी है ना, तो मैं पहले ही मेरा स्पीड है ना वैसे स्लो रखता हूँ, और गाड़ी आगे जाके मतलब खुद से रुकती है ना, वैसा वाला फंडा करता हूँ। जितना हो सके उतना हल्का सा ब्रेक को प्रेस करो। तो वहां पर मुझे इतना तो पता था कि अपने ब्रेक पैड तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तक गाड़ी चली है 1,55,000, जिसमें मैंने मेरे ब्रेक पैड जो है वो सिर्फ 3 ही बार चेंज किए, यानी कि मेरे जो ब्रेक पैड्स है वो 50,000 किलोमीटर तक तो चलते ही है। अभी 50,000 किलोमीटर मेरे ब्रेक पैड्स चलने के पहले ही अगर ऐसा लगेगा कि खराब हुए, तो मुझे पता था कि ये तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रहेगी, ब्रेक पैड्स खराब नहीं हुए रहेंगे। तो मैकेनिक के पास गया मैं, जितना हो सके उतना अपने गाड़ी को गर्म किया, क्योंकि इतना पता था कि गाड़ी जब गर्म होती है तभी वो ब्रेक में से आवाज आता है। मैकेनिक के पास जाने के बाद वो आवाज फिर से आ गया, तो मैकेनिक ने कहा कि ये जो गाड़ी का ब्रेक होता है उसमें जो डिस्क प्लेट होती है, बाइक का तो हम लोग डिस्क प्लेट बोलते हैं, कार में लोग डिस्क रोटेटर बोलते हैं, तो वो खराब हो गया, उसे चेंज करना पड़ेगा। यानी कि वो तो कह रहे थे चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, लेथ मशीन कुछ तो होता है, लेथ मशीन में लेके जाके वो लोग कुछ पता नहीं अपना वो कुछ करते रहेंगे, वो लोग लेथ मशीन में लेवलिंग वगैरह लाते रहेंगे। तो मैंने उनको कहा कि देखो लास्ट टाइम भी लेथ मशीन में लेके गए थे, और ये बहुत पहले की बात है, जब गाड़ी के कुछ तभी 40,000 या 50,000 किलोमीटर ही हुए थे, हल्का सा वाइब्रेशन फील होता था ब्रेक पैडल्स में। तो इसलिए मैंने कहा कि इस बार फिर से मैंने चाहूँगा कि वो फिर से वही सब चीज़ रिपीट हो, कि लेथ मशीन में लेके जाओ, फिर से वो पार्ट आके बिठाएंगे, मज़ा नहीं आता है उसमें। क्योंकि मेरा वे ऑफ थिंकिंग कैसे पता है दोस्तों, अगर कोई ब्रेक पैड वगैरह होगा तो ठीक है, उसमें हम लोग पॉलिश पेपर से घिसेंगे और फिर से लगा सकते हैं, चलते हैं वो सब चीज़, मतलब 2-3 बार और घिस के हम लोग चला सकते हैं। जैसे एयर फिल्टर होता है, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, एयर फिल्टर को थोड़ा सा हवा मार के फिर से उसे यूज़ करते हैं। अगर उस चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, मतलब अभी तक वो खराब नहीं हुआ है, तो फिर आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वालिटी उसकी बेकार है तो फिर तो पक्का आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे इतना तो पता चल गया था कि अपनी गाड़ी को हो गया अभी 6 साल, मतलब हुए नहीं, दिसंबर को हो जाएंगे 6 साल, तो 6 साल भी होने वाले हैं और किलोमीटर भी 1,55,000 चली है। इसलिए मैंने कहा एक काम करते हैं, वो जो डिस्क रोटेटर जो ये लोग कहते हैं, मैं डिस्प्लेट कहता हूँ उसे चेंज कर देते हैं। तो डिस्प्लेट चेंज करने के लिए पहले तो मैं हुंडई के जो जेन्युइन पार्ट्स रहते हैं अपने गाड़ी में वही मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो वहाँ पे गया भाई साहब के पास, तो भाई साहब के पास सिर्फ एक ही है रोटेटर, दूसरा रोटेटर नहीं था। तो एक सेकंड भाई, दूसरा रोटेटर उसके पास था नहीं, तो दूसरा रोटेटर उसने है ना अवेलेबल करके दे दिया मुझे। एक रोटेटर का प्राइसिंग है ना 1,232 रुपीज़ था, तो दोनों डिस्प्लेट का जो प्राइसिंग हुआ यहाँ पे वो हुआ 2,464 रुपीज़, जहाँ पे मैकेनिक का जो लेबर था वो हुआ 650 रुपीज़। तो यहाँ पे अप्रोक्स मेरे को जो खर्चा है वो 3,100-3,200 के आसपास मुझे आया है खर्चा। पर एक है भाई कि जो ब्रेक है ना दोस्त,
वो जबरदस्त वाला अभी फीलिंग दे रहे हैं। मतलब नया गाड़ी का जैसा ब्रेक का फीलिंग होता है ना, वैसा वाला फीलिंग है। क्योंकि ये फीलिंग आपको कब आएगी वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब भी आप आपकी गाड़ी लेते हैं नई, उसमें कैसे टायर से ग्रिप्स वगैरह सब नहीं रहती है। अभी मेरे गाड़ी में टायर भी ऑलमोस्ट नया ही है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अगस्त में ही मैंने बिठाए थे टायर्स गाड़ी में, चारों के चारों पूरा सेट। तो वो चारों के चारों सेट बिठाने के बाद टायर्स की ग्रिप भी है, ब्रेक्स भी है, सस्पेंशन भी अच्छे है, तो ब्रेकिंग का फील है ना, जो मजा है ना, वो जबरदस्त वाला आता है। और रही बात में ये सब लेथ मशीन, इस सब चीज में मैं बिलीव क्यों नहीं करता, इसके पीछे मैं एक रीजन बताऊंगा। मान लो अगर आपके गाड़ी के टायर अगर टक्कल हो गए, पूरे टक्कल मतलब वही टकला हो गया आपका टायर गाड़ी का, और टकला होने के बाद है ना कुर्ला CST रोड में, वहां पर कुछ ऐसे मार्केट्स है जहाँ पे आपके टायर्स के ऊपर वो लोग फिर से एक बार है ना ग्रिप्स, जो कहते हैं ना आर्टिफिशियल ग्रिप, जो ओरिजिनल जो लाइनिंग्स आते हैं टायर्स पे, जिसे हम लोग ग्रिप कहते हैं, वैसे वो लोग कंपनी से वो लोग फिटिंग करके वगैरह सब कुछ आपको दे देंगे। तो इस चीज के लिए मुझे एक ही बोलना है कि जब आपको पता है कि आपका ओरिजिनल टायर, जब ब्रेक आप करोगे, ब्रेकिंग करोगे, तभी वो जगह पे रुकेगा। और ये जो बनाए हुए टायर्स रहते हैं ना, ये सब जगह पे नहीं रुकते हैं, इसलिए ये चीज इनका प्रॉब्लम है। तो मैं उस चीज पे है ना बिलीव नहीं करता हूँ कभी भी, कि कहीं पे जाके वहाँ पे वो मशीन में जाके वहाँ से वो चीज ठीक हो जाएगी, वैसा वो सब चीज पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। 2 पैसे जाएंगे अपने तो भी चलेगा, पर 2 पैसे जाने के बाद है ना, काम है ना भारी वाला होना चाहिए, बस वैसे है। तो इसलिए मैं पार्ट्स वगैरह जब भी हो सके ना, उतना मैं ओरिजिनल डालता हूँ गाड़ी में। आज भी वो मैकेनिक जब अपना गाड़ी का बोनेट खोल के देखते हैं ना, वो मुझे एक ही चीज बोलते हैं, अरे यूज नहीं किया क्या गाड़ी, T परमिट गाड़ी है, इतना चला ही नहीं है कुछ भी वगैरह, तो धंधा कैसे करते हैं, कि ऐसा पैसे कैसे आते हैं। मैं उसको एक ही चीज बताता हूँ हर बार, दिमाग का पैसा है। कि गाड़ी आज चली है, बहुत कम चली है, अगर किसी दूसरे की T परमिट गाड़ी को कंपेयर करेंगे 6 साल में, तो बहुत कम चली है। पर ऐसा नहीं है कि कुछ कमाया नहीं है, बहुत कुछ कमाया है। इसलिए मैं आपको हर बार कहता रहता हूँ, जितना हो सके ना उतना गाड़ी में ना अपने जो ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं, अगर आपके पास सुजुकी है तो सुजुकी का ओरिजिनल पार्ट्स डालो गाड़ी में, हुंडा है तो हुंडा का डालो ओरिजिनल, टाटा है तो टाटा का ओरिजिनल डालो, जो भी गाड़ी होगी आपके पास, भले नॉर्मल 2 व्हीलर होने तो, बाइक होने तो, या फिर कोई बड़ा ट्रक होने तो, आपके पास जितना होगा उतना है ना ओरिजिनल पार्ट्स डालो। ओरिजिनल पार्ट्स डालोगे ना तो गाड़ी है ना आपको कभी भी रास्ते में धोखा नहीं देगी। ये सब आवाज वगैरह करेगी और बताएगी कुछ तो तकलीफ है, पर धोखा नहीं देगी। वही अगर डुप्लीकेट पार्ट्स हो गए ना, आवाज के साथ साथ क्या सीधा बंद हो जाएगी, आवाज तो करना दूर की बात रहती है उसमें। अभी मेरे गाड़ी में जब ब्रेक्स का काम मैं करने के लिए गया था, तब एक छोटी सी आपको एक कहानी बताऊंगा उसमें क्या हुआ। जब मैं ब्रेक का काम कर रहा था तब पता चला कि ये 2500 रुपए का आगे का सेट आ गया। अभी मुझे पीछे के बारे में चेक करना था, क्योंकि पीछे तो अपनी गाड़ी में डिस्क ब्रेक नहीं है, पीछे तो लाइनर आते हैं। अगर पीछे का लाइनर गया होगा तो फिर मैं भी वो चीज जगह पे चेंज करने के लिए तैयार था, क्योंकि वो जो लाइनर का प्राइसिंग था वो था 1450 रुपीज, 1450 रुपए, यानी कि अप्रोक्स 1500 रुपए तक आप पकड़ सकते हैं पीछे का लाइनर, ओरिजिनल है हुंडई का। अभी जब ये चीज मैं चेंज करने के लिए वहां पर गया था मैकेनिक के पास, तब मैं मेरे एक दोस्त को भी वहां पे लेके गया था, उसको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है कार में वगैरह। तब उसे मैंने एक चीज बताई कि जो ये डिस्क का रोटेटर है वो तो मैंने चेंज कर दिया है, साथ ही साथ अगर ये लाइनर खराब होगा ना तो वो मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस लाइनर का जो प्राइसिंग है वो ज्यादा प्राइसिंग नहीं है, वो 1500 रुपए, तो मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए। तब मेरे दोस्त का एक ही रिप्लाई था, भाई 1500 रुपए तेरे को कुछ भी नहीं लगते? मैं बोला हाँ कुछ भी नहीं लगते, मुझे नॉर्मल लगते 1500 रुपए, इतना कुछ ये नहीं लगते, ज्यादा महंगा नहीं लगते 1500। तो उसने कहा अरे 1500 मेरे लिए तो मुझे बहुत ऐसा ज्यादा लगता है अमाउंट। तो मैंने उसको एक चीज क्लियर की, भाई जब तू तेरे लिमिट के बाहर जिएगा ना तभी मजा आएगा जीने का। आज अगर हम लोग कहेंगे कि अरे 1500 रुपया बहुत महंगा है, मेरे लिए भी नहीं है महंगा, मैं जो बात है वो बताता हूँ, 1500 रुपये मेरे लिए नहीं है महंगे, पर 1500 के अलावा अगर 15,000 रहेंगे, 15,000 का कोई काम रहेगा तो मेरे लिए ऑब्वियसली वो महंगा है। पर जब हम लोग उस तरह से हम लोग कमाएंगे और अपने लिमिट्स के बाहर जाएंगे ना, तभी है ना वो चीज़ है ना हमें बहुत सस्ती लगती है। कल अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास भी मर्सिडीज होनी चाहिए, तब ये जो अमाउंट है ना 15,000 20,000 ये सब आपको सस्ती लगनी चाहिए। जब ये सस्ती लगेगी तभी मर्सिडीज आपके पास होगी, वरना फिर आपके पास कुछ भी नहीं होगी, वरना भी नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि हर बार है ना ऐसा इतना कमाओ ना, पैसा इतना कमाओ कि आपको जो भी है ना चीज वो सब चीज सस्ती लगेगी, इतना कमाओ पैसा, तब मजा आता है लाइफ जीने का। अगर आप पैसा ही कम कमाओगे
तो आपको आपके गाड़ी में 200 रुपए का एयर फिल्टर डालने के लिए भी ना 10 बार सोचना पड़ेगा। अरे ऐसा लगेगा बहुत महंगा चीज है, एक काम करो हवा मार के इसमें ही फिर से फिटिंग कर दो, ऐसा लगेगा। तो लिमिट के बाहर जीना सीखो। जो आदमी लिमिट में जीता है वो जिंदगी भर अपनी लिमिट में जीता रहता है। क्योंकि आज तक मैंने मेरे गाड़ी पे ना कभी भी खर्चा किया ना, तब मैंने सोचा नहीं आगे पीछे। जो भी लगा अमाउंट ऐसा लगा एकदम नॉर्मल अमाउंट है। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कुछ 3100 रुपए का मैंने वो ये बिटा है, LED बल्ब बिटा है कार में, व्हाइट कलर के बल्ब से। तो ये भी मुझे सस्ते लगे, क्योंकि इतना फिक्स रहते हैं कि आज अगर मैंने 3000 रुपये खर्चा किया है ना, नेक्स्ट डे में जाके कुछ भी करके ओला उबेर में भी चलाऊं, अगर मेरे पास पर्सनल बुकिंग नहीं है, पर मेरे में 3000 रुपये पूरे के पूरे वसूल करूंगा। ये वाला एटीट्यूड है ना अपने मन में रखो, कुछ भी होगा तो। अगर ये एटीट्यूड मन में रहेगा ना, तो मैं पक्का कहता हूँ कि आप लोग है ना कल से अपने लिमिट में जीने के लिए ना छोड़ दोगे, लिमिट के बाहर जीना शुरू करोगे। और जिस दिन आप लोग लिमिट के बाहर जियोगे ना, उस दिन हर एक सपने ना आपके वो पूरे हो जाएंगे। तो भाई लोग, ये था अपना ब्लॉग आज का, अपने कार के ऊपर। जो भी अपने कार ने खर्चा वगैरह निकाला, छोटा मोटा सा, छोटा ही है, मोटा तो अभी तक कुछ है नहीं, टचवुड, छोटा सा, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आज का ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा देन अपने इस भाई के चैनल को, यानी कि स्मिथ एंड यू चैनल को जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो इस इन्फॉर्मेशन को जितना होगा उतना, क्योंकि हर एक को पता चलना चाहिए कि लिमिट में नहीं जीना है, लिमिट के बाहर जीना है। जिस दिन लिमिट के बाहर जियोगे उस दिन आपके पास भी आपकी मर्सिडीज या फिर BMW जो भी बड़ी गाड़ी है वो आ जाएगी। Anyways, this is Smith signing off from my channel Smith and You. Bye bye, take care, keep smiling, be happy and drive safe. So bye bye.